अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं अली सरवर और हम आज बात कर रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान और नून लीग के दरमियान जो माहिदा हो चुका और हुकूमत बनने जा रही है। जी, एमक्यूएम पाकिस्तान उसमें शामिल है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम पाकिस्तान तीन बड़े इत्तेहादी हैं और हुकूमत बन रही है। जिसके बार बार ये कहा जा रहा था जी मुआशी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अब जो भी नई हुकूमत बनेगी उनको सबसे ज़्यादा जो बड़े चैलेंजेस हैं उसमें सियासी अदम इस्तेहकाम तो है ही, साथ साथ मुआशी अदम इस्तेहकाम भी है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर महफूज यार खान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महफूज यार खान साहब। क्या कहेंगे कि नई हुकूमत बनने जा रही है जिसमें आपकी पार्टी भी शामिल है, लेकिन सबसे जो बड़े मसाइल हैं उन पर किस तरह निबर्द आदमा आप लोग होंगे? सरवत भाई, पूरे मुल्क का माशी बहरान जो है वो तो बहुत अरसे से शुरू था और उस पे हम इल्जाम तराशियां तो नहीं, हकायक जब देखें तो जो भी कुछ आईएमएफ के साथ गुज़िश्ता हुकूमत में किया गया, फिर बात को मियां साहब नवाज शरीफ साहब की, अपना शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने आगे कुछ संभाला दिया। और इस वक्त जो हालात आ रहे हैं हमारे जो इंटीरियर सेटअप में, जिस तरीके से मुख्तलिफ चीजों पे ये टैक्स बढ़ा रहे हैं, वो आने वाली हुकूमत के लिए एक बहुत ही संजीदा और मरहला सामने आएगा। क्योंकि माशी मसाइल से तो हम गुज़िश्ता बहुत अच्छे से फंसे हुए हैं बिल्कुल। और हम ना तो महंगाई को कंट्रोल कर पा रहे हैं और ना वो जो अदम तवाजुन है कीमतों का उसको देख पा रहे हैं। उसमें जहां जहां नकाइस हैं उनकी निशानदही तो कुछ तो हो गई है, कुछ मजीद हो जाएगी। लेकिन हमें इस बात का यकीन कामिल है कि अब आने वाले सेटअप में, जिसमें ये तीन बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम पाकिस्तान, ये तीन ऐसी जमातें हैं जो अगर मिलकर काम करेंगी तो मुल्क में मईशत का पहिया दोबारा चलने लगेगा और कारोबारी जिंदगी जब चलने लगेगा और ऐसी बहुत सारी चीजें जो अभी जेर इल्तवा हैं और इंटीरियर सेटअप में उनके सिलसिले में कुछ पेशरफ्त हुई है। अपना बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ये चाहते हैं कि उनको सेल करके उन पे से बोझ हटाया जाए बिल्कुल। और कुछ पैसे भी आ जाए। अच्छा, तो इसमें देखिए डॉक्टर साहब, आने वाले जी इसमें एक चीज़ ये भी है कि एमक्यूएम पाकिस्तान, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है जी हम हुकूमत को सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, लेकिन वजारतें नहीं लेंगे, हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। तो एक कमज़ोर हुकूमत होगी, हर बार उसको अपने इत्तेहादियों की जानिब देखना होगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर इस पोजीशन में है, जो भी बिल आएंगे, जो भी लेजिस्लेशंस होंगी, तमाम चीज़ें ज़ाहिर है इत्तेहादियों के बगैर नून लीग कमज़ोर पोजीशन में है, उनको मेजॉरिटी तो नहीं मिली, तो उनकी जानिब देखेगी। तो ये कमज़ोर हुकूमत बड़े और ताकतवर फैसले ले सकेगी? देखिए, हुकूमत हुकूमत होती है कमजोर और ताकतवर जब होती है जब अवाम का एतमाद उसको हासिल हो और पार्लियामेंट में उसको एतमाद का वोट हासिल हो। तो ये जो लोग इस हुकूमत के बनाने में माविन और मददगार हैं, वो इंशाअल्लाह ताला हर उस वक्त भी साथ खड़े हुए होंगे जब कोई इस किस्म का फैसला करना होगा। क्योंकि इसके अलावा भी लोग आएंगे, नहीं इसके अलावा भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो लोग ऐवान में हैं, उनकी भी हिमायत हासिल होगी। जो अभी वो खुल के बात नहीं हो रही है, लेकिन खल्क बर्दारी के बाद जब ये सीट्स का भी तयन हो जाएगा, जो खवातीन की नशिस्तें हैं और जो अकलियत की नशिस्तें हैं, उनका जब तयन हो जाएगा तो उस वक्त मुख्तलिफ जमातों की पोजीशन जरा डिफरेंट होगी। सर, इसमें और लेकिन मैं सबसे बड़ी जमात जो बनकर आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से पीटीआई वाले सामने आए हैं, उनकी तादाद अभी भी ज़्यादा है, नून लीग से तो बहुत ज़्यादा है। और जाहिर है उनको भी मखसूस रिश्ते अगर मिल गई तो उनकी तादाद अच्छी खासी हो जाएगी। बड़ी तगड़ी अपोजिशन का सामना होगा आप लोगों को। नहीं, वो तो अच्छी बात है ना, जितनी सख्त अपोजिशन होगी उतनी ही बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करना पड़ेगा आने वाली हुकूमत को। और अब इनके साथ ये प्रॉब्लम है कि इन्होंने जो भी जमात अपना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को
जिसमें शमूलियत की है, जी जी। और उसके मंशूर को भी अपने सामने रखेंगे। और अब इनकी जो सियासत का जो रुख जो है वो थोड़ा सा तब्दील करना पड़ेगा इनको। अब उस मंशूर पे, उस आइन पे चलना पड़ेगा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का है। मैं अभी टेलीविजन पे देख रहा था कि इन्होंने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात करने के लिए जी जी। तारीख दी है, और 3 मार्च को ये मुकम्मल हो जाएंगे। जी, 15 दिन बाद वो तो कर रहे हैं। जी जी, तो अब एक जो कैफियत है वो ये होती है कि जो लोग आजाद जीत कर अब इस जमात में शामिल हो गए हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, वो जब पीटीआई अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन कर लेगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम कर लेगा और उनको निशान भी वापस मिल जाएगा, तो ये लोग जिन्होंने इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल चेंज की है वो उनका क्या मुस्तकबिल होगा, और इस सिलसिले में उन्होंने क्या लाएअमल बनाया है। सर ये तो आप सर जब आप कानूनदान हैं सर, आप बताइए इस हवाले से कि वापस जा सकेंगे वो सारे, पीटीआई की में शमूलियत हो जाएगी सबकी? मुझे आईनी एतबार से ये फिजिबल नहीं लगता है। जब आपने एक जमात के नाम पर हलफ ले लिया और शामिल हो गए, तो आप उस पार्लियामेंट से रिजाइन करके दोबारा इलेक्शन लड़कर तो किसी और जमात में जा सकते हैं, लेकिन उस जमात में रहते हुए जमात को नहीं छोड़ सकते हैं। नहीं, मेरी इसमें नाज़िल सर राय इसमें यही है। एक कानूनी नुक्ता ये भी तो है ना कि उन्होंने पीटीआई के पास संबल तो नहीं था, लेकिन वो सारे जाहिर पीटीआई तो मौजूद है, पीटीआई के ऊपर पाबंदी तो नहीं है, तो वो कहलाएंगे तो पीटीआई के लोग ही। नहीं, अब जब इन्होंने ये हल्फनामा दे दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि उनको इस जमात का रुकन तस्लीम किया जाए, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन तस्लीम किया जाए, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ही नाम पर इनको वो नशिस्तें मिलेंगी जो खवातीन की और अक़लियत की हैं। बिल्कुल। तो ये या तो इसमें फिर कोई आला अदालत का फैसला है और इसकी तस्हीह हो। अब तक के जो भी कवानीन है उनके एतबार से आप फ्लोर क्रॉसिंग कर नहीं सकते हैं। अच्छा अगर ये फ्लोर सर ये क्रॉसिंग करेंगे, अच्छा ये तो कानूनी मशगाफियाँ और तमाम चीज़ें ज़ाहिर है सामना करना पड़ेगा अपोजिशन को, यानी पीटीआई के हवाले से, जबकि सरकार गवर्नमेंट में ज़ाहिर है एमक्यू पाकिस्तान तो हर बार रहती है, इस बार भी है। और कितनी वजारतों की सर बात हुई है आपकी नून लीग से? सर मैं तो इन मुज़ाकरात में शरीक नहीं हूँ, सर खबर तो होगी आपके और पास। लेकिन जो मामला जब सामने मैच्योर होकर आएंगे, क्योंकि राब्ता कमेटी के सामने अब ये पेश करेंगे, जो हमारी मुज़ाकराती टीम जो गवर्नर से कामरान पिसूरी और सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल और जनाब फारूक सत्तार वो मुश्तमिल थी, वो आगे अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। उससे पहले आगाही होगी कि पार्टी ने किस किस्म की शराइत रखेंगे। मेरे एतबार से तो हमारी बुनियादी शर्त वही है कि आइन में वो तरमीम की जाए ताकि जो फंड्स जो हैं वो डायरेक्ट मेयर्स को और म्युनिसिपल काउंसिल्स को जाए। अच्छा ये ताकि सर ये बड़ी अहम बात है जो आप कर रहे हैं, 3 आईनी तरमीम जो आपकी पार्टी ने कहा है, उसमें एक तो ये है जो आपने बताई, तो लेकिन इसमें आप नहीं समझते कि ये खासतौर पर 18वीं तरमीम के हवाले से तो अब 3 जो जमातें हुकूमत में शामिल होंगी, आप है, नून लीग और पीपल्स पार्टी, तो 18वीं तरमीम की जब आप बात करेंगे तो पीपल्स पार्टी साथ नहीं देगी, उन्होंने पहले कह दिया। देखिए, पीपुल्स पार्टी उस वक्त का क्या हालात होते हैं जिस वक्त ये करारदाद टेबल होगी, क्योंकि सियासत तो डे बाई डे चेंज होती है जी जी। और सियासी जमातों में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। कोई चीज पत्थर की लकीर नहीं होती है और ना कोई ऐसी चीज होती है जिसको आप आसमानी सहीफा कहें। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस वक्त जो भी अरकान कौमी असम्बली होंगे वो उस वक्त के हालात को देखकर मुमकिन है इस्तेकाम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो हमारी इस बात को सपोर्ट करे और उनके लोग अगर वोट डाल देंगे तो 2/3 मेजोरिटी हो जाएगी और बिल पास हो जाएगा।
क्योंकि ज़ाहिर है ये तमाम बातें दुरुस्त हैं आपकी कि सियासी जमातों की हर पे आखिर कोई चीज़ नहीं होती। ज़ाहिर है आप लोग भी एमक्यूएम भी माजी में कहती रही हमारे खिलाफ ऑपरेशन किया, नून लीग ने, आप इत्तेहादी आज उनके पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़े मुहिम चलाई है, भी आपने इंतखाबात में बहुत सारी बातें की हैं। और लेकिन लगता ये है कि सिंध में भी शायद हिस्सा होंगे आप हुकूमत का, ये खबर दुरुस्त है सर? क्या मैंने सुना नहीं। सिंध में भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा होगी एमक्यूएम पाकिस्तान? नहीं सर, ये अभी तय नहीं है, इसलिए कि अ, ये पार्टी फैसला करेगी और वो फैसला जनरल वर्कर्स इजलास में होगा, राब्ता कमेटी के अप्रूवल के बाद। अच्छा, तमाम फैसले राब्ता से पूछ कर किए जा रहे हैं, बाला ही बाला नहीं होते? नहीं नहीं, देखिए अभी जो अ, पिछले हफ्ते मीटिंग हुई थी गवर्नमेंट हाउस में, और उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई हैं, बहुत सारे इख्तियारात हमने अपने कन्वीनर मोहतरम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को दिए हैं, और इस कमेटी को बाइख्तियार बनाने का भी अमदिया दिया है। अब जो रिपोर्टें आएंगी उसके बाद फिर राब्ता कमेटी जब फैसला कर लेगी, अगर वो मुनासिब समझेंगे तो फिर जनरल वर्कर्स इजलास बुलाकर उसका मजीद अप्रूवल ले लिया अच्छा, जाएगा। अभी तक की जो लेकिन सर डेवलपमेंट्स हैं उसमें ये हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब और केपीके में गवर्नरशिप उनके पास होगी, और बलूचिस्तान और सिंध में नून लीग के पास होगी। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान का ये कहना है कि जी हमारा गवर्नर बेहतरीन काम कर रहा है, इसको बरकरार रखा जाए। तो नून लीग क्या इस बात पर एग्री हो गई है या इस पर बात हो रही है भी आपकी? देखिए, मुझे इसका रिजल्ट तो नहीं पता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये नून लीग के भी मफाद में होगा कि कामरान तिशूरी को गवर्नर रखा जाए। इसलिए जो काम कामरान तिशूरी ने गवर्नर हाउस में बैठकर कर लिया है, आम आदमी की रसाई गवर्नर हाउस में हो गई है, आईटी के कितने कोर्सेज और कितने रिलीफ के पैकेजेस गवर्नर हाउस से मिल चुके हैं, कितने लोगों की इमदाद हो रही है, ये जो है ये तमाम तर क्रेडिट कामरान तिशूरी को जाता है। और उसके साथ साथ जो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट है, जेडीसी है, और बहुत सारे ऐसे इदारे जो ये तमाम इन कामों में शरीक है, ये क्रेडिट एक अच्छे गवर्नर की हैसियत से काम करने पर मैं कामरान तिशूरी को देता हूँ। अच्छा, यानी कि जो आपकी पार्टी नहीं कर सकी, गवर्नर साहब जिनके पास इख्तियारात भी नहीं, उन्होंने कर दिखाया। पार्टी के कहने पे ही किया है ना, पार्टी उसमें बराबर की शरीक है, हर मशवरे में शरीक है। अभी आप जो डंडी मारते हैं ना, बस इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अच्छा, देखिए, इसमें पार्टी है तो हमें, जाहिर है, पार्टी जाहिर है है, तो हमें, पार्टी है तो हमारा गवर्नर है, पार्टी है तो हमारे सेनेटर एमएनए एमपीएस हैं। पार्टी नहीं होगी तो हम कहाँ स्टैंड करेंगे। नहीं, मैंने इसलिए कहा क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही थी कि शायद कोई तब्दीली होगी। और नून लीग ज़ाहिर है बशीर मेमन जो सदर हैं, आप जानते ही उनको भी, उनको शायद बनाना चाहती है। तो लेकिन एमक्यूएम का मुतालबा ये है कि जी कामरान तिशूरी साहब को कंटिन्यू कराया जाए। देखिए, ये तो एमक्यूएम की तारीख का हिस्सा है कि इससे कबल जो गवर्नर थे वो भी तब्दील थे। हमारी ये कोशिश होगी कि अब जो गवर्नर है वो भी तब्दील मियादी हो। और एक और बात मैं बतलाऊं, जो सिंध में एक इथिकल तय हुई भी है कि अगर गवर्नर अगर वजीर आला हिंदी स्पीकिंग है तो गवर्नर जो है वो उर्दू स्पीकिंग होता है। ये बहुत अरसे से चला आ रहा है। सर ये तो और अखलाकी तौर पे, सर ये तो अखलाकी तौर पे ना, कोई ये कोई कानूनी दस्तावेजात तो नहीं है ये? नहीं नहीं, मतलब उसी बुनियाद पे हमारा हमारा जो बहस और मुबाहिसे या जो मुज़ाकराती टीम का जो मौक़िफ़ होगा वो इसी बुनियाद पर होगा। अच्छा, उर्दू बोलने वाला हो, ये मौक़िफ़ है आपका। वो ज़ाहिर है फिर अगर उर्दू बोलने वाला हो तो लाजमी थोड़ी है फिर एमक्यूएम से ताल्लुक़ हो उसका। नून लीग में भी सिंध में बहुत सारे लोग हैं। हाँ हाँ, कोई भी बन सकता है, लेकिन अ, हम इस शहर में और दो बड़े शहरों की नुमाइंदा जमात है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, और खवातीन की और अक़लियत की नस्बतें मिलकर हम 20 से ज़्यादा अरकान कौमी असम्बली हमारे पास हो जाएंगे। तो इतनी बात तो हमारी रखना पड़ेगी। दुरुस्त है, मरकज़ी दुरुस्त हुकूमत है। को। अच्छा सर, क्योंकि ज़ाहिर है पीटीआई का हिस्सा रही आपकी पार्टी, फिर पीडीएम की गवर्नमेंट थी 16 माह की, उसमें भी हिस्सा रही, और अब फिर आप हुकूमत में शामिल हैं। क्योंकि
ये आपके वजारतें भी आपने ली, लेकिन कराची में जाहिर है जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे कि शायद वजारतें लेने के बाद, हुकूमत में शामिल होने के बाद बहुत सारा काम किया जा सकता है, वो नहीं हो सका। ये तो हम और आप तो जानते हैं इस चीज़ों को कि जी सूबाई असम्बली का मेंबर हो या नेशनल असम्बली का, उसके पास ज़ाहिर है गलियाँ पक्की कराना और पानी, बिजली, गैस, इनका तो बात नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं कि जी MNA MPA बना है तो हमारे गली मोहल्लों के काम भी होंगे, क्योंकि बल्दियात में आप है नहीं, तो फिर किस तरह मुतमईन करेंगे लोगों को? देखिए, जब अमेंडमेंट हो जाने दीजिए, डायरेक्ट फंडिंग जब आएगी तो फिर जो भी मेयर या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी म्युनिसिपल काउंसिल का चेयरमैन होगा, लोगों को पता होगा कि इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इतने फंड्स आए हैं। वो फिर ट्रांसपेरेंट उसको हिसाब रखना पड़ेगा, घर पे ले जाके कोई भी जमा नहीं कर लेगा। यानी आपको फिर भी देखना पीपल्स पार्टी की तरफ पड़ेगा, उन्हीं का मेयर है, उन्हीं का डिप्टी मेयर है, उन्हीं की हुकूमत है सिंध में। देखिए, मसला ये है कि जब साथ बैठे हुए होंगे और भी असेंबली में, तो बहुत सारी चीजें तो वैसी देख ली जाएंगी। और जो मुफाहमती सियासत जो है, जो आसिफ जरदारी साहब का बुनियादी मौक़िफ़ भी है, वो इंशाअल्लाह ताला उसको भी सामने रखेंगे। और अब तो ये हालात है, इलेक्शन के बाद वो लोग जो पीपुल्स पार्टी में शामिल हुए थे, बहुत सारे लोग इस्तीफे दे के वापस आ रहे हैं। सर उसमें ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब का नाम चल रहा है, और कुछ नाम आप बता दीजिए। सर, मैं कंफर्म तो नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि उनसे मेरे राब्ता हो नहीं सका है। मैंने कल उनके छोटे भाई को फोन किया था, ख्वाजा रेहान को। जी। मैंने कहा भाई ये कंफर्म करो, ये इस्तीफा उनका जेनविन है या डाल दिया गया है। तो अभी तक मुझे कंफर्मेशन नहीं है। सर ये तो क्या वजूहात है, वो तो जब छोड़ रहे थे MQM तो उन्होंने तो बहुत सारी बातें की थी, तनकीद की थी, अब वापस आ रहे हैं तो ऐसा क्या हो गया? इलेक्शन हारने के बाद मतलब पार्टी फिर तब्दील होगी? अब ये तो उन पर डिपेंड करता है ना, किन वजूहात की बुनियाद पर उन्होंने इस्तीफा दिया है। और ख्वाजा साहब एक अच्छा नाम है शहर के लिए, पहले भी रुकन कौमी असम्बली रह चुके हैं और अच्छे सोशल वर्कर हैं, काम करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। सर ये देखिए, अब ये बातें आप कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, अगर कोई तो जब गए थे तो आपकी क़यादत की तरफ से कहा गया जी MQM का कचरा था चला गया, तो कचरा वापस ले लेंगे आप? नहीं नहीं, देखिए मसला ये है कि मैंने तो नहीं खाना। सर आपकी क़यादत की जानिब से। देखिए, मेरी यह समझ ही लीजिए कि बाज दफा ये होता है कि फौरी रिएक्शन देते वक्त हम जज्बाती हो जाते हैं। तो हमें ऐसी गुफ्तगू मैं करता हूँ हमेशा, ताकि कभी डिफेंसिव पे ना आना पड़े। तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो इलेक्शन में मुहिम चलाई कि जी पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया, शहर में वो कर दिया, सूबे में कुछ नहीं किया, इन तमाम बातों को अभी तक याद रखा हुआ है, या हुकूमत में हिस्सा जिस वक्त बन रहे होंगे सिंध हुकूमत में आप, तो इस तमाम बातों को फिर अपने लोगों को कहा जाएगा ये खामोश तमाम रहें? चीजें जो थी, ये तमाम चीजें जो थी, वो 8 मई को खत्म हो जाती हैं, जब ये अपना वोटों की गिनती हो जाती है। सर वोटों की गिनती में उसके भी तो बाद आपके ऊपर उसके केसेस मौजूद हैं, आपके जितने लोग जीते तो हैं सबको चैलेंज कर दिया है PTI वालों ने, जमात इस्लामी ने। अब वो तो उनका बुनियादी हक है, आईनी हक है। वो जो नहीं जीते उनके खिलाफ भी चैलेंज करते हैं। जो सोच रहे थे इलेक्शन लड़ने का, अगर जमात इस्लामी का बस चले तो उनके खिलाफ भी इलेक्शन पिटीशन फाइल कर दे कि ये इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा इन्होंने। अच्छा, वैसे आप लोगों की सोच से सर ज़्यादा सीटें मिली हैं आपको, या यही सोचा था आपने? नहीं, हमारी 3 सीटें कम हुई हैं अच्छा। जो हम सोच रहे थे। अच्छा। एक हमारी केमाड़ी वाली सीट थी, एक हमारी ये डिफेंस वाली सीट है, एक हमारी अपना रोड सिद्दीकी वाली सीट है, महमूदाबाद वाली। सर तो लोगों ने तो वोट नहीं डाले ना, फारूक सत्तार साहब 241 डिफेंस से खड़े हुए, 494 वोट सर, इतना पुराने सियासतदान, सिर्फ 494 नहीं वोट। नहीं, वो देखिए, इनसे थोड़ी सी जो हमारी कोताही रही है वो ये है कि यहाँ पर हमें दूसरे कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए था, क्योंकि फारूक भाई अपनी उस सीट पे लगे हुए थे। यहाँ पर वो टाइम इतना न दे सके थे। 2 सीटों पे इलेक्शन लड़ना आसान तो बहुत है सियासी जमातों के लिए, लेकिन यहाँ पर अगर कोई और यानी आप ये अच्छा कह रहे कैंडिडेट हैं होता। यानी आप ये कह रहे हैं कि MQM के नाम पर यहाँ वोट नहीं पड़ा, फारूक सत्तार साहब मेहनत कर लेते तो शायद उनके नाम पर कुछ वोट पड़ जाता। देखिए, जो आदमी काम करता है, वोट जो है वो पार्टी को ही पड़ता है।
हमारी जमात में यानी नाम यानी की वो इतनी हैसियत नहीं यानी है एमक्यूएम का जितनी पार्टी यानी की है। यानी एमक्यूएम का वो दौर चला गया कि खंबे को भी खड़ा करते जीत जाएगा। नहीं नहीं, अभी भी खंबा बना रहे हैं हम, जब खड़ा करेंगे तो जीतेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया महफूज यार खान साहब आपका। अभी वक्त दिया आपने, नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी। एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर महफूज यार खान राब्ता कमेटी के मेंबर भी हैं और साबिक मेंबर हैं सिंध असम्बली। उन्होंने हमसे बात की और वो ये कह रहे हैं कि 3 आइनी तरमीम हैं, उनको हमने मंजूर कराना है और उन 3 आइनी तरमीम अगर मंजूर हो जाती हैं नेशनल असम्बली से तो हम आवाम को डिलीवर करने में कामयाब हो जाएंगे। अब ज़ाहिर आने वाला वक्त बताएगा कि किस सूरत हाल क्या बनती है, क्योंकि इंटर पार्टी इलेक्शन का जो ऐलान भी किया है पीटीआई ने, वो भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से वो असम्बली में मौजूद होंगे, तो क्या सूरत हाल होगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। आज तक के लिए इतना ही। अगर प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना की बात।